कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी नेता हैं सचिन पायलट, उनका अजमेर जो है बहुत प्रभावी क्षेत्र माना जाता है और वो अजमेर से एक बार लोकसभा का चुनाव जीते भी हैं और एक बार लोकसभा का चुनाव हारे भी। भाजपा हमेशा बढ़त बनाई हुई रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। रघु शर्मा पिछली बार चुनाव जीते थे। रघु शर्मा का कांग्रेस में कद बढ़ा है, वो पिछली बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी हाँ, ये शेर राजस्थान की सियासत पर बखूबी फिट बैठता है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। दरअसल बीजेपी का गढ़ अजमेर 2018 में जिस तरह से ढह चुका था, उससे तो यही पंक्तियां याद आती है, क्योंकि जिस अजमेर में बीजेपी अजय होने का दंभ भरती रही, वही कांग्रेस आज बराबर पर खड़ी है। और कांग्रेस जिस पायलट के दम पर बराबरी पर आई, उसी पायलट को गहलोत कुनबा हाशिए पर लाना चाहता है। अजमेर विधानसभा का जो चुनाव इस बार होगा वो बहुत ही रोचक चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी नेता हैं सचिन पायलट, उनका अजमेर जो है बहुत प्रभावी क्षेत्र माना जाता है और वो अजमेर से एक बार लोकसभा का चुनाव जीते भी हैं और एक बार लोकसभा का चुनाव हारे भी हैं। अभी जिस तरीके से सियासी संकट चला है, उसमें अजमेर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने देखा कि जो सचिन पायलट थे, उनकी जो जन आक्रोश यात्रा थी वो अजमेर से शुरू हुई और अजमेर से शुरू होने का कारण उसका यही था कि चूंकि उनका अजमेर पूरे ज़िले के अंदर बहुत प्रभाव है, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को अजमेर से शुरू करा। जहाँ तक विधानसभा क्षेत्रों का सवाल है, तो अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा समय में अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जो अजमेर शहर का जो मामला है, शहर उत्तर का और दक्षिण का, उसमें पिछले 4 बार से, यदि हम कह सकते हैं कि पिछले 25 साल से जो है वो 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वही वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव होगा वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो केकड़ी की और जो मसूदा की जो सीटें जो अभी मौजूदा समय में जो कांग्रेस के पास हैं, केकड़ी से रघु शर्मा जो कैबिनेट में मंत्री रहे और अभी गुजरात के प्रभारी हैं, वो पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ेंगे दोबारा से। और इसी प्रकार जो मसूदा सीट है, मसूदा में जो राकेश पारीख है, हम देखा राकेश पारीख जो है वो सचिन पायलट के साथ रहे हैं और उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री को लेकर प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। और जो किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं सुरेश ठाक, वो मुझे लगता है कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी से कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ से टिकट मिल जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अजमेर का जो चुनाव होगा बड़ा रोचक चुनाव होगा और बड़ा संघर्षपूर्ण चुनाव होगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे लगता है अभी मौजूदा समय में जो पड़ रहा है वो भारी होगा, क्योंकि जब तक सचिन पायलट का अशोक गहलोत के बीच में कोई समझौता नहीं होता, तब तक अजमेर में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर मानी जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं अजमेर के 8 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां 2 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय और 5 पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिलता है। अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी भाजपा से विधायक है। अजमेर दक्षिण की बात करें तो अनीता बघेल वहां पर भाजपा से है। पुष्कर में सुरेश रावत जो कि भाजपा से है। नसीराबाद में रामस्वरूप लांबा जो कि बीजेपी से विधायक है। ब्यावर में शंकर सिंह रावत भाजपा से। मसूदा से राकेश पारीख कांग्रेस की तरफ से है। केकड़ी से रघु शर्मा कांग्रेस की तरफ से विधायक। किशनगढ़ में सुरेश टाक निर्दलीय विधायक। पुष्कर में 2 बार के चुनाव में भाजपा के सुरेश सिंह रावत ने कांग्रेस की नसीम अख्तर इंसाफ को मात दी, लेकिन मसूदा में पिछली बार भाजपा का दबदबा था, उसे कांग्रेस के राकेश पारीख ने तोड़ा। माना यह जा रहा था कि मसूदा में राकेश पारीख कमज़ोर कैंडिडेट साबित होंगे, लेकिन उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता भंवर सिंह पलाड़ा की पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा को मात दी। यह बात अलग है कि इससे पहले मसूदा से सुशील कंवर पलाड़ा विधायक रही। अब बात करें किशनगढ़ की। किशनगढ़ में वैसे तो हमेशा भाजपा का कब्जा ही रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा से बगावत करके सुरेश टाक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार किशनगढ़ में
सांसद भागीरथ चौधरी की फिर से प्रबल दावेदारी है, क्योंकि भागीरथ चौधरी पिछली बार भी दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने उनकी जगह युवा नेता विकास चौधरी को मैदान में उतारा था। इसलिए ये जो बगावत है ये भाजपा के लिए भारी पड़ी और निर्दलीय सुरेश टांक ने बाजी मारी। अब ये बात देखने लायक है कि सुरेश टांक चुनाव जीतने के बाद कभी भाजपा की तरफ अपना झुकाव करते तो कभी कांग्रेस की तरफ। उनका रुख क्या होगा ये तो अब अगले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक अजमेर ज़िले में विधानसभा चुनाव के ट्रेंड की बात करें तो भाजपा हमेशा बढ़त बनाई हुई रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। हम बात करते हैं केकड़ी की। केकड़ी में रघु शर्मा पिछली बार चुनाव जीते थे। रघु शर्मा का कांग्रेस में कद बढ़ा है, वो पिछली बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके कद को देखते हुए कांग्रेस ने गुजरात में उनको प्रदेश का प्रभारी बनाया था। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद रघु शर्मा ने अब प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनकी राजस्थान के मंत्रिमंडल में वापसी नहीं हुई है। इस कारण ये माना जा रहा है कि रघु शर्मा केकड़ी में फिर से प्रबल दावेदारी के साथ मैदान में उतरेंगे। सही मायनों में सियासत में किला बचाना जीत हासिल करने से भी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जिस अजमेर से पायलट ने जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की, उसी क्षेत्र में कभी उनके खास रहे रघु शर्मा सरीखे नेता गहलोत के साथ और अब तो आलाकमान के साथ में है। केकड़ी को जिला बनाकर गहलोत ने रघु शर्मा को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की, तो वहीं धर्मेंद्र राठौड़ के पुष्कर पर्यटन के जरिए अब नई इबारत गढ़ी जा रही है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी वसुंधरा राजे के करीबी यानी कि वासुदेव देवनानी के भरोसे है और इसी क्षेत्र के हनुमान बेनीवाल भी जाट वोट के जरिए एंट्री कर चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अजमेर के जातिगत समीकरणों की। अजमेर उत्तर विधानसभा में सिंधी, राजपूत, गुज्जर, मुस्लिम, रावतों का दबदबा देखने को मिलता है। अजमेर दक्षिण विधानसभा में एससी, एसटी, सिंधी, जांगिड़ और माली का दबदबा देखने को मिलता है। पुष्कर सीट पर रावत, जाट, गुज्जर, मुस्लिम, एससी, एसटी का दबदबा देखने को मिलता है। नसीराबाद में गुज्जर, जाट, मुस्लिम ज्यादा है। ब्यावर सीट पर रावत, माली, बनियों का दबदबा देखने को मिलता है। मसूदा पर ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम देखने को मिलते हैं। केकड़ी सीट पर ब्राह्मण, राजपूत, रावड़ा राजपूत, मीणा का दबदबा है। किशनगढ़ पर जाट, बनिए, राजपूत है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अजमेर जिले के क्या कुछ मुद्दे हैं। पहला, आजादी के बाद से सबसे बड़ी समस्या पेयजल है। दूसरा, अवैध खनन, बेरोजगारी, सड़कों का अभाव यहाँ पर प्रमुख मुद्दों में से एक है। तीसरा, केकड़ी और ब्यावर के जिले बनने के बाद परिसीमन को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने उदयपुर से अजमेर आकर चुनाव तो लड़ा। देवनानी को अजमेर की जनता का इतना साथ मिलता है कि वो लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अजमेर दक्षिण से भी भाजपा की अनीता भदेल पिछले 20 सालों से विधायक है और इससे पहले अनीता भदेल अजमेर नगर परिषद में भाजपा बोर्ड की अध्यक्ष भी थी। बीजेपी, पायलट, गहलोत और आरएलपी के बीच अजमेर की राजनीति पूरी तरह से उफान पर है। दिलचस्प ये है कि हर वर्ग का अपना नेता और हर नेता का अपना आधार है, जो कि उसकी बुनियाद को इस क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में किसकी बुनियाद अब हिलती है और किसकी राह आसान होती है।